दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी BRG पर। जैसा कि हम लोग इस समय क्विज के लिए कर रहे थे, तो क्विज के हम लोग 3 सॉल्यूशंस को कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। और आज मैं परसेंटेज का जो चौथा क्विज है उसका सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोगों ने क्या किया कि क्यूज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 25-30 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के, 25-30 क्वेश्चंस करंट के, 25-30 क्वेश्चंस आपके जो हैं पॉलिटी के, ऐसे हिंदी और मैथ की सब क्यूजें आपको टेलीग्राम चैनल पे चलाई जा रही हैं, जिससे कि बच्चे घर बैठ करके इस लॉकडाउन के समय में अच्छे से अपने क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, उनको लगे कि हम एक पेपर दे रहे हैं। तो इसमें जीएस या हिंदी का जो पार्ट है वो 30 मिनट 30 सेकंड पर क्वेश्चन लेके जा रहा है, जबकि हमारा मैथ का जो क्वेश्चन है वो हमने आपको 1 मिनट के लिए दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग एरर्स थोड़ी सी इस समय हुई हैं, उनको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ के कुछ मैं सॉल्व कराया तो मैथ में ही आपको टाइपिंग प्रॉब्लम हुई है, बाकी जीएस में नहीं हो रहा है। जीएस में A to Z सब क्लियर जा रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ में डिजिट्स में कभी कभार 17,000 लिखना था तो 17,600 लिखना था तो बाई चांस 600 छूट गया, 17,560 लिखना था तो 60 छूट गया। ऐसी मिस्टेक्स 1-2 क्वेश्चंस में देखने को मिल रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सब मिस्टेक्स को एकदम साफ कर दिया जाए, कोई दिक्कत आपको ना हो। आपने 4% का देखा है क्विज, अब मैं आपको दूंगा 5% का क्विज। 5 क्विज मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त होंगे, लगभग 100 क्वेश्चन के रूप में आपको पहुंच जाएंगे। तो 5 क्विज में आपको अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड हो गया है। अगला चैप्टर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपके बारे में उसके बारे में टेलीग्राम चैनल पर आपको मैसेज करेंगे कि कौन सा टॉपिक का हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, कौन से टॉपिक का हम लोग क्विज करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर ही देता हूँ, हमेशा की तरह वही मैं इस बार भी करूँगा। मैसेज आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से देख करके अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और बढ़िया से उसको जो है क्विज के रूप में दीजिए। दूसरी एक बात ये भी कि थोड़ा सा ध्यान रखें, बीच में कोई मैसेज ना करें, बातचीत ना करें, चैट ना करें, अदरवाइज मजबूरन हम लोगों को क्या करना होगा, आपको टेक्निकल टीम जो होगी वो आपको ब्लॉक कर देगी। ठीक है कि आप अपना टोटल कंसंट्रेट कहाँ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्विज को सॉल्व करने पर कीजिए। आप पास 1 मिनट का समय है, उस 1 मिनट के अंदर आप लोग जो है उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। दूसरा ये कि बच्चों की डिमांड है कि संडे को एक बढ़िया क्लास कराई जाए क्विज को लेकर के, तो संडे को मैं सोच रहा हूँ एक मैराथन क्विज आपकी कोई ना कोई कराऊंगा, जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी भविष्य में जो आपका पेपर होने वाला है, जैसे जो बच्चे टैट का पेपर देने जा रहे हैं तो टैट की क्विज करा दूंगा, जो बच्चे लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं तो लेखपाल की क्विज करा दूंगा अपने क्वेश्चंस को लेकर के। जो बच्चे एसआई का पेपर देंगे तो मैं एसआई का एक टेस्ट पेपर क्विज के रूप में आपको संडे वाइज करा दूंगा। ठीक है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये सब चीज़ों को बहुत जल्दी मैं अप्लाई भी कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा इन चीज़ों को। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखें, कवर करें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो हमारा क्विज है उसमें क्या है कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन लिया है। कितना क्वेश्चन लिया है? 20 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, और मैं प्रत्येक क्वेश्चन की टाइमिंग रख रहा हूँ, वो टाइम कितनी है, टोटल क्वेश्चंस के लिए 20 है, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलता है। और मुझे लगता है 1 मिनट में आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सीटें मैंने आपको 1 से लेकर 4 क्विज कराई हैं तो वो सब इजी है, कोई टफ नहीं है। वहाँ पर कोई बच्चा अगर सोचता है कि टफ लेवल है तो भाई आप किसी बहुत छोटे से क्वेश्चन नहीं देने जा रहे, लेकिन चपरासी बसी बनने नहीं जा रहे, जो सिंपल सा पेपर मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप बी और सी ग्रेड में जाना चाहते हो या फिर डी ग्रेड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। हालांकि मैंने बहुत सारे इजी क्वेश्चंस क्विज में दिए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारा इजी क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। तो भाई कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आता है, तो वहाँ मेहनत कीजिए। ये मत समझिए क्वेश्चन बहुत टफ हो रहा है या बहुत ईजी हो रहा है, मिक्सर चल रहा है। अगली सीट में जो लास्ट सीट आपको दूंगा, जो भी लास्ट सीट मिली रहेगी आपके लिए, चौथी पांचवी जो भी लास्ट होगी, जैसे परसेंटेज में 4 दे दिए, 5वीं सीट में आपको लास्ट करने वाला हूँ, तो वहाँ आप मानिए कि वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की सीट होगी, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के रखूंगा मैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दिखा सकूँ बोर्ड पर, ये मेरी मजबूरी है। तो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ जा करके वहाँ से अच्छे से क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसके बाद में आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ के आपको क्लियर होगा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के बजाय
3/5 से गुणा कर दिया। गुणा का मतलब गुणा होता है, मैंने आपको पहले बताया था। टाइपिंग में क्या है कि कहीं पर गुणा नहीं लिख बनता है हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, उसको गुणा लिख देते हैं। उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन त्रुटि याद करें। देखिए क्या करना था, हमें कोई संख्या थी, 5/3 से गुणा करना था, हमने उसको क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। अब वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या तो कांस्टेंट है ना। जो संख्या मैंने सपोज कर ली, यहाँ पर 100 थी तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 100 होगी। यहाँ पर x थी तो यहाँ पर भी कितनी होगी, x ही होगी। ठीक है, तो वो संख्या मेरी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, उस संख्या को, इसके एलसीएम को सपोज कर लिया, और इसका एलसीएम कितना है, 15। एलसीएम कितना है इनका, 15। तो वो मैंने संख्या जो सपोज की, वो क्या सपोज कर ली कि भाई जो संख्या है वो इन दोनों का एलसीएम है। आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले सकते हैं जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्स वाई जेड करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3×5 5। अब देखिए बटे वाली जो राशि है वो हट चुकी है, 5×3 15, तो कितनी त्रुटि हो गई यहाँ पर, 16 की। संख्या रियल में कितनी थी, 25 थी, और अब संख्या कितनी आ गई है, वो 9 रह गई। तो कितनी कमी हो गई उसमें, 16 की कमी हुई। कितने से कमी हुई भाई, 25 से कमी हुई। 25 चौका 16 चौका 64%। ठीक है, तो आपका इसका आंसर ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक क्वेश्चन है। 64% आपका आंसर आ गया। देखिए 5/3 से गुणा करनी थी, वो संख्या कितनी मैंने सपोज किया, वो संख्या है मेरी 15। ठीक है, 3/5 से गुणा कर दिया, संख्या मैंने 15 सपोज की, इन दोनों का एलसीएम सपोज किया, 5×3 15, 5×4 25, 3×5 15, 5×3 15, 3×3 9, कितनी कमी हुई, 16। कभी कभी क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ समझ लेना, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दी। इस त्रुटि में वह संख्या 114 घट गई, 128 घट गई, 100 पहले से 120 कम हो गई। तो यहाँ से देखें कितना यूनिट कम हुई, 16 यूनिट कम हुई है। कि वह संख्या 128 कम हो गई तो कितनी कम हो रही, 16 यूनिट कम हो रही है। तो 16 यूनिट इज इक्वल टू 128, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8। तो चारों में संख्या कितनी हो जाएगी, 15 × 8 आपका क्लियर होगा। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन टाइप से भी बना लेता है। टॉपिक पढ़ेंगे, मैं सारी चीजें, एक क्वेश्चन से संबंधित जितनी चीजें होंगी वो सब आपको क्लियर कराता हूँ। राम ने अपनी आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का, देखिए मैंने 2 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे, एक शेष वाला आपको बताया था, एक बिना शेष वाला बताया था। बिना शेष वाले में सारी परसेंटेज वैल्यू ऐड कर लीजिए, और शेष वाले में मैंने 3 प्रकार से आपको समझाया है। सारे टैप अब नहीं बताऊंगा, मैंने पहली दूसरी वीडियो में सारे टैप्स बताए। इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से आपको बताया कि तीनों तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्विज फर्स्ट देखिए, आप क्विज सेकंड देख लीजिए, क्विज फर्स्ट और आप क्विज सेकंड को देख लीजिए। तो देखिए 20% वैल्यू बेटा इसका कितना 1/5, और दूसरा दिया 70%। शेष का क्वेश्चन है ये, तो 7/10, तो वैल्यू कितना रह जाएगा, 10 से घट के 7 घट गया तो कितना रहेगा 3। समझो देखिए पहले कितना कम हो, 20% उसकी खर्च कर लिया, तो 20% की वैल्यू 1/5, 5 में से 1 खर्च किया, कितना बचा। देखो ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये इनकम होती है, ठीक है, और ये आपका सेविंग होता है, ये सेविंग, और ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, ये एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। ये खर्च है, ये आय है, और ये बचत है। इतना कमाया 1 खर्च किया, 4 बचाया, 10 कमाया 7 खर्च किया, 3 बचाया। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं पहले समझाया, उनको समझ लेना। 10 पंजे 50 और 12 काट सकते हो, 25 काटोगे, 2 50 और 2 12 कट गया ये। अब कटने के बाद देखिए आप कितना आ गई 1800। कह रहा भाई बचत कितने की हो जाती है, 1800 की। तो देखिए इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 से हम उसको गुणा कर ले 300 से, तो कितना आएगा 7500। पहली दूसरी वीडियो में इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने कराया है, वहां जाके इन चीजों को देखो, ठीक है, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। अब बार बार उन चीजों को रिवाइज करना ठीक नहीं लगता है, ना ही मैं रिवाइज करूंगा। पहली दूसरी वीडियो में खूब अच्छे से मैंने आपको समझाया, 2-2 3-3 रूल से आपको समझाया। देखिए 20% का मान 1/5 है, 5 से घट के 4 हो गया। 70% का मान 7/10 है, 10 से घट के कितना रह गया, 7 कम हो गया, 7 खर्च कर लिया तो 3 रह गया। तो उसका इनकम कितना है 50, तो बचत कितनी हो रही है 12 की। बचत कितनी हो रही है उसकी 12 की, ठीक है। अब देखिए उसका जो बचत है वो कितना दिया 1800, कितना दिया 1800, तो 6 3 18, 300, 300 से गुणा करो और आंसर मिल जाएगा। है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अगला देखिए, सेब के मूल
में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 सेब की जगह, देखिए पहले क्या करता था वो, 1 रुपया 25 पैसे में कितना सेब खरीद रहा है, 3 सेब खरीद रहा है। अब क्या करने लगा, 1 रुपए में कितने सेब खरीद रहा है, अब भी भाई 3 खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी का कैसे बन सकता है, वो कहेगा 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब खरीद रहा है, जबकि 50 पैसे में 2 सेब खरीद रहा है, या 1 रुपए में 4 सेब खरीद रहा है। तो हमें क्या करना है, सेबों की संख्या को बराबर कर लेना। जब सेबों की संख्या हमारी बराबर हो जाएगी, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ सेब तो कांस्टेंट है, सेब कैसे है, कांस्टेंट है, इसका मतलब मूल कितना घटा, मूल घटा आपका 25 पैसे, कितना मूल घटा 0.25, ये तो था पहले 1.25 रुपये था, अब 1 रुपया, मतलब 1.25 से 1 रुपीज रह गया है, 1.25 से इंटू 100, ये तो कम हुआ है, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा, 5 जा एंड 5 20, तो कितना कम हो गया, ये 20% कम हो गया। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर संख्या सेबों की कांस्टेंट कर लेनी है, ठीक है। देखिए आइए, ये भी ठीक था, आपका कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाए और 10% फिर बढ़ा दी जाए। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, ये भी मैंने 3-4 प्रकार से आपको समझाया। 10, इसको जब 10% में बढ़ाऊंगा प्लस 10% करूंगा तो कितना हो जाएगा, 110, और जब मैं इसको प्लस 10% करूंगा तो इसका कितना निकल के आएगा, 10%, 11 निकल के आएगा। जब इसमें 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो गया। तो वृद्धि इसमें कितनी हो गई, तो वृद्धि इसमें हो गई 21 की, सिंपल सा है, ठीक है। 2-3 तरीके यहाँ भी मैंने बताया इस क्वेश्चन के भी सॉल्व करने के, लेकिन आपको एक बार समझ नहीं आता है तो 2-3 बार देखो, फिर भी नहीं आता तो भाई कमेंट के माध्यम से बताओ, तभी हम समझ पाएंगे। ताजे फल में 68% पानी है, ये भी टाइप मैंने बहुत अच्छे से आपको वहां समझाया है, ठीक है। 68% पानी, देखिए ताजा फल, ये ताजा फल है और ये फल हमारा क्या हुआ, सूख गया। तो 2 क्वालिटी हो गई फल के अंदर, एक तो ताजा फल हो रहा है और दूसरा सूख रहा है। ताजे फल में जो पानी होगा, सूखे हुए पानी में नहीं होगा। भाई फल सूखता है तो क्या होता है, पानी ही तो उड़ता है, क्या उसका पल्प उड़ जाएगा, जो उसका गुदा है वो उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, गुदा तो उतना ही रहता है। जैसे यहाँ कितना पानी है, 68%, ठीक है। यहाँ कितना पानी है, 20%, तो पानी इरेज हो गया। अब यहाँ पर पल्प कितना होगा, पल्प का मतलब गुदा होता है, कितना होगा भाई 32% होगा, और यहाँ पल्प कितना है, ये 80% है। तो पानी तो इरेज हो जाता है, सीधी सी बात। आप किसी चीज वस्तु किसी चीज को रख देंगे धूप में तो क्या करेगा, वो सूख जाएगा और पानी उसका इरेज हो जाएगा, उड़ जाएगा पानी, ठीक है। बाष्पीकरण हो जाएगा, उसका इवोल्यूशन हो जाएगा, पानी का हो गया, पानी का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन जो पल्प था उसकी मात्रा तो बनी रहेगी, जितनी भी होगी उसकी मात्रा रियल में बनी रहेगी, परसेंटेज वैल्यू अंतर करती है, रियल में बना रहता है। तो उसने कहा 100 किलोग्राम ताजे, ये 100 किलोग्राम ताजा, ये मेरा ताजा फल है और ये मेरा सूखा हुआ फल है। तो कितना वजन है इसमें, 100 किलोग्राम। कितने परसेंट इसमें पल्प है, 32% पल्प है इसमें। कितना पल्प है इसमें, 32% पल्प है। अब देखिए इसका मैंने वजन कितना मान लिया, x kg सपोज कर लिया मैंने, कोई भी x kg, और इसमें पल्प कितना है, 80% समझो। देखिए ये मात्रा नहीं लगा सकते, वाटर की मात्रा आप यहाँ नहीं लगा सकते, वाटर की मात्रा क्या होगी, इरेज हो जाती है, बाष्पीकरण हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन पल्प का बाष्पीकरण नहीं होता है, जो गुदा है उसके अंदर वो बना रहेगा। तो 100 में से पहले 32% पल्प था, अब 100 में से कितना परसेंट है, सॉरी 100 में से नहीं, उसकी जो भी वजन रह गया उसमें से 80% पल्प है, इससे ये कट गया, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। इसको उठा के आप इधर लाएंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 4 से मैं यहाँ भी कर दूँ, 4 8 32, और 5 से जब मैं इसकी गुणा करूँ तो x बराबर 8 पंजे 40, ठीक है। इस चीज को आपको स्वयं से करना है, अगर ये दिक्कत क्रिएट करती तब बताएंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो 40 रुपये फिर से एक बार समझ लो, ताजा फल और सूखा फल। ताजे फल और सूखे फल के वजन में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि सूखे फल में पानी उड़ जाता है, इवोल्यूशन उसका हो जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है, जबकि ताजे फल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन दोनों का जो गुदा है, चाहे ताजा फल हो या सूखा फल हो, तो दोनों के जो गुदा होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। बात समझ में आ रही, दोनों को जो गुदा है वो आपस में कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन पानी की मात्रा ताजे फल में ज्यादा होगी और सूखे फल में कम होगी। कितनी कम होगी ये नहीं जानते। तो समान क्या है दोनों में, पल्प गुदा समान है, तो ये दोनों में बराबर है। यहाँ पर वजन कितना था, 100 kg था, किसका, ताजे फल का। तो ताजे फल में जो गुदा है वो 100 में से कितना kg है, 32%, और जो सूखा फल है वो x kg का है, उसमें से गुदा कितना है, 80%। दोनों इक्वल करो, x का मान निकालो और आपको इसका वजन प्राप्त होगा कि सूखे फल में वजन कितना, कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ठीक है।
देखिए अगला है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, 110 उसका टोटल रन कितना है उसका 110, टोटल रन उसका कितना है, टोटल है उसका 110। उसने क्या किया, 3 चौके मारे भाई, इसमें 3 चौके मार दिए और क्या कर रहा है 8 छक्के मार रहा है। चलिए भाई 12 48, ठीक है भाई, तो कितना हो गया भाई 60, तो उसने चौके छक्के से ले लिए, कितना बचा उसके पास 60 ही बचेगा, कैसे सॉरी 50 बचेगा, 110 है 50 बचा, ये कैसे लेगा दौड़ दौड़ के, ये 3 ही काम तो करता है, चौके मारो छक्के मारो दौड़ दौड़ के रन लो, और कोई तरीका है नहीं। तो उसने चौके मार लिए, यहाँ छक्के मार लिए, टोटल चौके छक्के कितने से रन हो गया 60 रन हो गया, 60 निकाल दिया तो रन दौड़ के कितना ले लिया 50 ले लिया, तो 50 रन उसने लिया है कितने से 110 से इंटू 100। क्वेश्चन में आपके लिए रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक बल्लेबाज 110 रन बनाए, 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने % रन विकेटों के बीच दौड़कर प्राप्त किए, कितने % दौड़ कर प्राप्त किए, तो 50 रन कैसे उसने प्राप्त किए हैं दौड़कर, ठीक है, कोई शॉर्ट टेक वगैरह कुछ नहीं, एकदम क्लियर सा है, 0 से 0 बच्चे कितना आएगा ये 500/11, और वही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये एक क्वेश्चन नया था, एक ताजे फल वाला क्वेश्चन आपका नया था, एक ये वाला नया है, बाकी सब वही चला रहा है। क्वेश्चन भी कहाँ चलाओगे यार, 8 10 15 प्रकार आपको पढ़ने होते हैं परसेंटेज में, 12 15 प्रकार पढ़े हो उतना ही होता है परसेंटेज में पढ़ने के लिए, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 4 5 5 क्यूज कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन तो वहीं से मिलेगा। 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% पानी, आप समझो यहाँ से अल्कोहल सॉरी 5 में से बेटा 40% अल्कोहल है, तो अल्कोहल कितना होगा 2, तो ये कितना होगा 3। अब सोचो 2 3 कैसे हो गया समझ लो, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो। जो बच्चे नहीं जानते मैं उसकी कर रहा हूँ, जो बच्चे जानते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। इस प्रकार से निकालोगे तो 2 निकल आएगा। 5 रुपए की एक वस्तु है, 40% डिस्काउंट होगा, कितना डिस्काउंट हुआ 2 रुपया। 50 रुपए की वस्तु है, 40% डिस्काउंट हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ 20 रुपया। 500 रुपए की वस्तु है, 40 डिस्काउंट हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ 200 रुपया, ठीक है। 200 इधर हो गया तो बचा हुआ कितना होगा वाटर होगा। ये अल्कोहल है हमारे पास, क्या है ये, और ये क्या है हमारे पास, ये वाटर होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, होता है इसमें 1 लीटर पानी मिला दो, ठीक है, पानी मिला देते हैं, 1 लीटर कितना पानी हो जाएगा हमारे पास 4 लीटर हो जाएगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल, भाई अभी बताओ मैंने पानी मिलाया तो पानी मिलाऊंगा, क्या अल्कोहल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैं पानी इसमें मिला दूंगा, कितना हो जाएगा ये 4 लीटर हो जाएगा, तो क्या अल्कोहल मेरा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा ना, अल्कोहल तो उतना ही रहेगा। लेकिन हाँ एक चीज बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, एक तो वाटर बढ़ रहा है, और जो मैं पानी इसमें 1 लीटर डाल रहा हूँ तो साथ में मिक्सचर भी तो बढ़ जाएगा। एक बर्तन है जिसमें मैंने 2 लीटर अल्कोहल डाल दिया और 3 लीटर मैंने उसमें पानी डाल दिया। बाद में क्या हुआ, मुझसे कहा गया 1 लीटर पानी और डाल दो, तो मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया। तो पहले मिक्सचर कितना था 5 लीटर था, 1 लीटर और डाल दूंगा, पानी कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल कितना रहेगा 2 ही लीटर रहेगा। तो अल्कोहल कितना है 2 लीटर है, 6 में से परसेंटेज जानना चाहता है ये तो। और एक बात मैं आपको और यहाँ बताऊंगा, मैंने एक ऑप्शन यहाँ बहुत अच्छे से दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, 33.66, ऐसी कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, ऐसी कोई परसेंटेज वैल्यू कभी नहीं मिलेगी एग्जाम में, तो ये भी पहचानना सीखो। तो 33 पॉइंट देखो 30% मिलेगा, 33 मिलेगा, 33.33 मिलेगा, 33.66 जो पहला ऑप्शन दिया है, ऐसी कोई परसेंटेज वैल्यू कभी नहीं मिलती। तो जो बच्चे गलती से इस ऑप्शन को टिक करते हैं वो ध्यान रखें, इस टाइप की परसेंटेज वैल्यू कभी नहीं मिलेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे होगा समझ, कोई सिंपल सी क्वेश्चन से बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ उनको। 2 संख्याओं का योग 520, यदि बड़ी संख्या 4% कम, सॉरी काम लिखा हुआ है, काम नहीं है कम है, समझिएगा उसको, 4% कम और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, छोटी संख्या कौन सी है। देखिए इसको देखने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप पहले इनको देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद ही आप उसको सोल्यूशन को देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। तो योग तो 520 है, बड़ी संख्या मैंने सपोज कर ली भाई x है, इसको मैंने क्या किया 4% कम कर दिया, 4% मैंने इसे कम कर दिया, चलिए ठीक है 4% कम कर दिया मैंने, कितना हो गया 96। फिर मैंने दूसरी संख्या सपोज कर ली छोटी वाली y, उसको मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया 112, 12%। देखो इससे ये कट जाएगा, ये 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। देखो y को उठा के कर लाऊंगा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं स्टेप कुछ लूंगा तो क्या उसको कुछ दूंगा नहीं, दे दिया। मैंने इसे क्या किया y ले लिया, आ गया गुणा में था बट्टे में आ गया।
अब जब से कोई लिया है तो ये भी तो मांगेगा मुझे भी कुछ दो, इसको भी दे दिया, यहाँ से उठाया इसको दिया, बट्टे में आएगा। दोनों की वैल्यू क्लियर हो गई, ये 7 और 6 है। बड़ी संख्या कितने यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। छोटी संख्या कितने यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। बड़ी संख्या कितने यूनिट है, 7 यूनिट है। छोटी संख्या कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। उसने क्या कहा है, संख्याओं का योग, और संख्याओं का योग कितना है मेरे पास, 13 यूनिट। 7 6 13 यूनिट, क्लियर। 7 6 13 यूनिट, और संख्याओं का योग कितना है 520, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 40। 13 चौका 52, 1 यूनिट का मान 40 होगा। छोटी संख्या बच्चे पूछिए, छोटी संख्या कितनी होगी, 6 से 40 की गुणा करो 240, क्लियर। फिर से समझ लो, बड़ी संख्या को 4% कम किया। 4% कम का मतलब समझ रहे हो, 4%, 100 में से 4 कम किया, 100 में से 4 कम किया, 100 में से जब 4 कम किया तो कितना रहेगा 96। छोटी संख्या को 12% बढ़ाया, 100 में बच्चों 12 बढ़ाया, 100 में कितना बढ़ाया 12, जब बढ़ाया तो 112 हो जाएगा। 100 से बेटा 100 कटेगा, 16 96, 16 7 112, ये 6 है यहाँ पर 7। मैं बाई को उठा के जब डलाऊंगा तो बट्टे में जाएगा, जब ये बट्टे में आएगा तो ये भी तो इसके बट्टे में जाएगा। इन दोनों का योग कितना है 13, की उसने क्या दिया है 13। वो कहते हैं कि छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर 40 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों के अंतर को देखते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन को योग ना देखे अंतर दे दे तब। अब देखिए क्या हुआ, 13 यूनिट का मान 520, तो 1 यूनिट का मान 40। वो कहता है छोटी संख्या कितने यूनिट है 6 यूनिट, यहाँ से पता चल रहा है, तो 6 का मान 240 की 6 की हम 40 से गुणा करेंगे, ठीक है। आगे सुन, ये जो मैं कहता हूं ना बार बार, ठीक है, ये क्या कहते हैं वो टेंट है ये मेरी, तो मेरी आदत बनी हुई, उसको मैं बोलता रहता हूँ। 1% के आधे को अगर दशमलव में लिखा जाए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1% ये है, ये तो 1% होता है, उसका भी मैं आधा कर लूँ, लीजिए भाई बराबर। सॉल्व करना है, मैं एक 0 पॉइंट को शो करने के बाद बाद में लगा दूंगा, पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए यहाँ क्या आएगा 0, अब क्या आएगा 0, अब क्या आएगा 0, पॉइंट के लिए 0, 0 के लिए 0 और 0 के लिए 0। अब देखो 1 2 1 2 कट गया, और 2 पंजे कितना आ गया 5। अब इन पॉइंट को शो करने के लिए मैं 0 और लगा देता हूँ, तो 0.005। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। 10% घटाने पर 30 रह जाती है, बताइए क्या दिक्कत है इसमें। 10% घटाने पर, 10% घटाओगे तो कितना होगा, देखो 10% का मान कितना होता है 1/10, तो 10 में से जब 1 घटाओगे तो कितनी रह जाएगी 9 रह जाएगी। वो कितना कहता है कितनी रह जाती है 30। फिर से समझो, 10% का मान कितना होता है 1/10। वो कहता है कि 10% घटाने पर, अब घटाओ तो 10 में से 1 घटाओगे तो कितनी रहेगी, यहाँ से 9 रहेगी, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 होगा, तो 30 रह जाती, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 30/9। और इसका मतलब कितना हो जाएगा, काट 3 दशावन, तो 1 यूनिट का मान मैंने जान लिया भाई। 1 यूनिट का मान मेरा कितना है 10/3 है, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना है 3 है, तो 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाना होगा, v तो यहाँ टाइपिंग लग रहे हैं, देखिए। अब मेरे पास, अब मैं इसको दोबारा समझाऊं, समझो 10% का मान 1/10, 1/10 में क्या है, ये मेरे पास कुल नंबर है, टोटल संख्या है, ये मेरी कमी है। 10 में से जब मैंने 1 कम किया तो संख्या कितनी रहेगी 9 यूनिट रहेगी। वो कहता है कितनी रह जाती है 30 रह जाती है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मैंने मान निकाला 10/30, लेकिन मेरे पास संख्या है कितने यूनिट, तो मेरे पास संख्या है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 10 गुणा 10/3 = 100/3। ये मेरी संख्या हो गई, तो मेरे पास संख्या कितनी है 100/3। और वो कहता है कितनी करनी है आपको 40 कर दो। 100/3 तो मेरी संख्या है, लेकिन वो कहता है 100/3 आप 40 कर दीजिए, ठीक है। 40 मान लीजिए, 3 उठा के इधर भेजोगे तो कितना आएगा 120। 3 से इसको गुणा करोगे तो 120 हो गया। कितने परसेंट बढ़ गया 20%। कितने परसेंट बढ़ गया 20%। 100 था नंबर मेरा, तो कितना हो गया ये 120 हो गया, 20% बढ़ गया। फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, 10% का मान 1/10 है, तो संख्या मेरी वास्तव में 10 है। कमी कितनी हुई है 1 हुई है, 10 में से 1 कम हुआ तो कितना रह गया ये 9 रह गया। वो कहता है 30 रह जाएगा, तो 9 यूनिट का मान 30 है, तो 1 यूनिट का मान 10/3 होगा। मेरे पास संख्या कितनी है बच्चों 10 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100/3। मेरी संख्या 100/3 है। वो कहता है बढ़ा दीजिए, कितने परसेंट बढ़ा दें कि साहब 40 हो जाए, तो मैंने 40 कर ली। कितना बढ़ रहा है देखता हूँ, पहले 3 को फेंका मैंने उठा, इससे गुणा किया 120 हो गया, तो 100 थी 120 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई 20% बढ़ गई। या फिर निकाल लेना 20/100 × 100 निकल आएगा, क्लियर। आइए
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ ये टाइपिंग गलती थोड़ी सी वी नोट हो गया था, उस पर ध्यान मत देना। एक व्यक्ति अपने वेतन का 15%, 20%, अच्छा एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% खाने पर, शेष का 15% में खाने का। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी आई है, शेष की आई। समझने मेरी बात को, 20% उसके खाने के लिया, इसका मान कितना है 1/5, तो कितना रह गया, 5 में से 1 खा गया तो कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। 5 में से जब 1 खा लेगा, कहता है कि मैं इतना खर्च कर देता हूँ खाने पर, 20% का मान 1/5 है, 1 टोटल है, 1 उसने खर्च कर दिया, 5 में 1 खर्च किया, कितना रहा उसके पास, 4 यूनिट। ठीक है, अब वो कहता है 15% में कर देता हूँ मकान के किराए पर खर्च, तो भाई 15% भी देख लो, इसका मान कितना होता है 3/20। मैं कई बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा, 15/100 करके निकालना। देखिए तो 20 में से 3 मैंने यहाँ खर्च कर दिया मकान पे, तो कितना रहेगा मेरे पास 17। कट रहा है कुछ, 4 पंजे 20 काट, तो 5 25। अब देखिए उसके पास 11,500 का शेष बचते हैं। ये संख्या गलत दिख गई है, इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ जो बच्चों ने किया है उसको ठीक कीजिए, और ये है संख्या 11,560। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, ये वास्तव में यहाँ पर एरर हुआ। तो 17 छक्का 100, तो 13, 17 8 गुणा करो, कितने से गुणा करोगे, 680 से, 25 0, 25 8 200, 25 छक्का 150 और 20 जोड़ोगे 1,70,000। ये टाइप तो मैंने किया है, लेकिन कुछ एरर्स हुई हैं, ये जिनको आप देख लीजिएगा, ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हैं, आपको कई क्विज़ में लगातार करा रहा हूँ। चुनाव से संबंधित देखिए, चुनाव वाला भी मैंने दूसरी वाली क्विज में एक डिटेल आपको पूरा दिया है कि चुनाव कैसे होता है, अच्छे से पूरा मैंने समझाया है, क्या वैध है, क्या अवैध है, क्या पंजीकरण है, क्या मतदान है, सारी चीजें, क्या जीत है, क्या हार है, क्या हार जीत है, सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम से बढ़िया से समझा दी, वहां जाके देख लेना। दूसरी क्विज में होगा 2 उम्मीदवार के बदले होने वाले किसी चुनाव में कुल वैध मतों का। देखिए होने वाले जो चुनाव हुआ है उसमें जब मतदान होता है तो दोनों प्रकार का होता है, वैध और अवैध, लेकिन जो हार जीत होती है वो सिर्फ और सिर्फ वैध मतों के बीच होती है। तो 80% मत उसे मिले हैं, कुल मत है, हाँ यहाँ भी ये देखना 18,000 की कर लेना 1,80,000, क्या कर लेना 1,80,000। तो इसमें से 10% अवैध हुए, जब 10% अवैध हुए तो वैध कितने रह गए 90। 10% अवैध हुआ है तो वैध कितने रह जाएंगे 90। इसमें से एक उम्मीदवार को कितना मिला 80%, तो दूसरा कितना लेगा 20%। समझ लें मेरी बात को, क्वेश्चन में मतदान हुआ, ठीक है, कुल मतदान में यहाँ लिख रहा हूँ, बच्चों ने नहीं देखा उसको वो थोड़ा देखना जा करके, वहां डिटेल से भी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। वैध मत प्लस अवैध मत, ये होता है कुल मतदान। कुल मतदान का मतलब उसमें वैध मत भी होंगे, अवैध मत भी होंगे, लेकिन जो अवैध मत है इसमें हार जीत नहीं होती, हार और जीत सिर्फ यहाँ होती है, किसमें होती है वैध मत में हार जीत होती है। तो 1,80,000 लोगों ने मतदान किया, इनमें से 10% अवैध थे, अवैध हम काउंट नहीं करेंगे, 10% अवैध हैं तो 100 में से 10 अवैध हो गए तो 90 वैध रह गए। एक व्यक्ति 80% लेता है और वो जीत जाता है, लेकिन हमें किसके निकालनी है दूसरे वाले की निकालनी। उसने 80% जरूर लिया है पहले वाले ने, लेकिन हमें किसका चाहिए दूसरे वाले का चाहिए। तो जब वो 80% ले रहा है तो दूसरा कितना लेगा 100 का टोटल था, 80% उसने ले लिया तो 20% दूसरा ले लेगा, ठीक है, ये उसने ले लिया। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक से समझ लें इसको। ये दोनों जीरो इसको काट देंगे तो ये दोनों जीरो इसको काट देंगे, तो 9 दूनी 18, 18 32 400, ठीक है। ये दूसरे वाले की मत हो जाएंगे 32,400, 32,400। आइए अगले क्वेश्चन, एक्स के पास वाई से दोगुना रुपया है, सुई नहीं है से है, थोड़ा सा उसको समझना। एक्स के पास वाई से दोगुना है, देखो समझो यहाँ पर 3 कैंडिडेट दे रहा है, एक्स वाई और जेड भी दिख रहा है। एक्स के पास वाई से दोगुना है, वाई के पास जेड से 50% अधिक है, 50% अधिक है, 50% अधिक है, समझिए बात को, 50% अधिक है। जब परसेंटेज की बात आती है तो कितना मानेंगे 100 मानेंगे, गुना की बात आती है कितना मानते हैं 1 मानते हैं, गुना और परसेंट दोनों की बात आती है तो क्या मानते हैं 100 मानते हैं। तो जेड 100 है, ये कितना है इसके पास 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 50% सीधे सीधे हो गया। एक्स कहता है भाई मेरे पास तो दुगुना है, किससे दुगुना है वाई से दुगुना है, तीनों वैल्यू क्लियर समझिए। एक्स के पास कितना है 100%, वाई के पास कितना है, जेड के पास कितना है 100%, वाई के पास कितना है 50% अधिक, तो 50% अधिक 150,
इसके पास कितना है y का डबल, हो गया 300। कैलकुलेट करो, 50 छक तिया और दूनी, हो गया। ठीक, अब क्या कहते हैं, यदि तीनों के पास औसत 110 हो, एवरेज तीनों का कितना है 110, तो योग कितना होगा तीनों का, एवरेज गुणा संख्या, और संख्या कितनी है हमारे पास 3, तो एवरेज कितना है 110, संख्या कितनी है 3, तो योग कितना हो जाएगा 330। समझ ली, यहाँ समझना ध्यान से, एवरेज कितना है 110, और योग बराबर क्या होता है एवरेज गुणा संख्या, एवरेज बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, तो योग कितना हो जाएगा एवरेज गुणा संख्या, एवरेज कितना है 110, संख्याएं कितनी है 3, तो 3 से गुणा करो, तो योग कितना हो गया 330, योग कितना है 330, जो दिया है उसके अनुपात से भाग करते हैं, अनुपात समानुपात कर लो, तब बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैंने पढ़ाया है जब तक बताया वहां पर, कौन सा लगाए कोई सा भी लगाए कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। जो दिया है उसके योग से भाग करते हैं, जो दिया है उसके योग से भाग करते हैं, जो ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा करते हैं। क्या दिया है, योग दिया है तो अनुपातिक योग से भाग कर लो, 6 3 9 2 11। क्या दिया है, योग दिया है तो अनुपातिक योग से क्या करो भाग कर लो, और ज्ञात क्या करना है, जो भी ज्ञात करना है देख लीजिए क्या ज्ञात करना है। एक्स के पास कितना रुपया, तो देखो एक्स के पास कितना रुपया 6 यूनिट, तो आंसर कितना बनेगा 180। जो दिया है उसके अनुपात से भाग करो, जो ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा कर लो, आपको सॉल्व हो जाएगा। कहता है कि y जेड से 50% अधिक है, x y का दोगुना है, कैलकुलेट करके देखा इस रूप में मिला। कहते हैं तीनों का एवरेज, ए भी लिखा है एवरेज 110 है, तो योग कितना होगा एवरेज गुणा संख्या, एवरेज कितना 110, संख्या कितनी है 3, 1 2 3, तो कितना हो गया 330, 6 3 9 6 3 9 2 11, ये क्या है योग है, 330 क्या है योग है, तो योग से भाग देंगे। निकालना क्या है पहला नंबर, तो पहले नंबर से गुणा कर लो, आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के मैं इस तरह का क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, 1/4 2/3 और शेष। मैंने बताया था जब परसेंट तो उसकी फ्रैक्शन की जब वैल्यू आती है तो एलसीएम ले लीजिए, फ्रैक्शन की जब वैल्यू आती है तो उसका एलसीएम ले लीजिए। फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों की वैल्यू आ जाए, जैसे हम लोग 4% भी कर दे, 40% की बात भी कर ले, तो 40% का मान निकाल लिया करो, 2/5 हो गया, ठीक है। 40% क्या करो मान निकाल लो और सबको क्या बना लो फ्रैक्शन में बना लो। तो यहाँ पर उसने दो फ्रैक्शन वैल्यू मुझे दे रखी है, 1/4 और 2/3, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12। लेकिन बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है वो परसेंटेज की। देखिए 4 3 12 हुआ एलसीएम, लेकिन बात परसेंटेज की कर रहा है तो 12 नहीं मानेंगे, 1200 मान लेंगे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। आप 12 मान के क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज आपको पॉइंट की मिलेंगी सिर्फ, ठीक है। वैल्यूज आपको कैसी मिलेंगी, दशमलव की मिलेंगी। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, अब मैंने 1200 इसलिए मान लिया कि बात हमसे वो परसेंटेज की कर रहा है। तो समझो इसका 1/4 कितना होगा 1200 का, तो 4 3 12, समझ में आ गया होगा 300, ठीक है। 2/3 कितना होगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 800, और शेष कितना रहेगा, शेष की दुकान में 300 800 1100, तो शेष कितना रहेगा 100। फिर से समझ लो, मैंने 1200 सपोज किया, इसका 1/4 कितना होगा, 4 3 12 300, इसका 2/3 कितना होगा, 3 चौक 12 400, और 4 दूनी 800, शेष कितना रहेगा 300 800 खर्च करके रुपया कितना है 1200, तो 300 800 1100, 1200 से घास के 100 रुपये उसके पास शेष है। क्या कहता है, कहता है कि इस पे तो मैं ब्याज दूंगा भाई 3%। कितना ब्याज दूंगा मैं, कितना ब्याज दूंगा यहाँ पर 3%। देखिए अब मुझे जल्दी से बता दो कि 300 का 3% कितना होगा, 9 होगा। कहता है इस पर ब्याज मैं आपसे ले लूंगा 5%, तो कितना ब्याज ले लेगा यहाँ से 40 ले लेगा। और कहता है यहाँ पर भी कुछ ब्याज लूंगा, कितना लूंगा, वो कहता है शेष पे भाई 11% का लूंगा, तो यहाँ कितना लेगा मुझसे 11 रुपये ब्याज लेगा। फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, 300 का 3% 9 रुपया ब्याज लिया, 800 का 5% 40 रुपये ब्याज लिया, और 100 का 11% 11 रुपये ब्याज लिया। कुल ब्याज कितना लिया उसने, तो कुल ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 40 9 49, हो ये 60 रुपए। तो उसका जो ब्याज हुआ, जो इंटरेस्ट हुआ, वो कितना हो गया 60 रुपया। 60 रुपया इंटरेस्ट हुआ कितने पर, 1200 पर। उसने कहा आप मुझे परसेंटेज बताइए कितने परसेंट मैं आपसे ब्याज दे रहा हूं,
तो वैल्यू आपको मिल गई 5%। तो उसने टोटल पर 5% का ब्याज दिया है, यहाँ 3 का लिया, यहाँ 5 का लिया, यहाँ 11 का ब्याज लिया। तो कुल मिलाकर उसने कितना परसेंट ब्याज दिया है? कुल मिलाकर देखा जाए, एवरेज ब्याज देखा जाए उसका, तो 5% है। ठीक है, अगला है एक गोलक की त्रिज्या। गोलक तो जानते हैं, गोला की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ लगाते हैं x + y + x / 100, फिर लगाते हैं x + y + x / 100, 2 बार लगाते हैं, बोले पहले छेद पर मिला है, अब वैल्यू मिलेगा। उस प्रकार से मत जाना, 2 और रूल बनते हैं, उनको लगा लो, तो सिंपल रहते हैं। देखिए 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो 2 से बढ़ के त्रिज्या कितनी हो जानी चाहिए? 3 हो जानी चाहिए। बात अच्छे से समझ लो। 2 थी, 1 इंक्रीज हुआ तो रेडियस कितनी हो गई? 3 हो गई। अब आप देखिए कि जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr³, 4/3 πr³। देखिए जो गोला है उसका वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम की बात कर रहा है, πr³ होता है। इसको छोड़कर, रेडियस को छोड़ के, क्या इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये तो कांस्टेंट है। 4/3 तो 4/3 ही रहेगा। पाई 22/7 होता है, 22/7 ही रहेगा। इसका मान तो चेंज नहीं कर सकते। रेडियस में जो परिवर्तन कर सकते हैं, कभी रेडियस किसी की 10 की होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 5 होगी, किसी की 7 होगी। तो ऐसी रेडियस, तो अब में क्या करना? r³, इसका क्यूब कर लो। इसका क्यूब कितना आएगा? 8, और इसका क्यूब कितना आएगा? क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? रेडियस की, और ये किसकी वैल्यू है? वॉल्यूम की। r और b का मतलब समझ लेना, ये त्रिज्या की वैल्यू है और ये हमारे आयतन की वैल्यू है। आयतन कैसे पता चलेगा? रेडियस का क्यूब करके, रेडियस का घन करके। तो जब मैंने रेडियस का घन किया तो 2⁻³ की कितना मिला? 8, और 3⁻³ की तो कितना मिला? 27। तो रेडियस बच्चों कितनी बढ़ गई? रेडियस बढ़ गई 19। कितने से? 8 से × 100। 4 से काटा 2 ना, और 4 से काटा 25। 25 से जब गुणा करोगे तो 19 × 5 = 95 का 5 हाथ से लगा 9, 19 दूनी 38 और 9 47/2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 7 14। हो गया ना 2 का पहाड़ा क्लियर? ठीक, इस तरह से आपसे कर सकते। एक और भी रूल होता है, अब देखते नहीं है ज्यादा रूल्स को, इसी से काम चलाओ। टॉपिक्स पढ़ना वहां जाके तो और भी रूल्स आपको मिलेंगे। अंडे की कीमत में 50% वृद्धि करने पर प्राइस कितना बढ़ा रहा हूं? 50%। 50% का मान 1/2। तो अंडे की मैंने प्राइस बढ़ाई, कितनी हो गई? 2 से बढ़कर 3 हो गई। समझता, ये 2 मूल था, 1 बढ़ गया तो 2 से बढ़ के कितना हुआ? 3 हुआ। प्राइस जब बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या कहता है? 24 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे हैं। देखो पहले 3 खरीद रहा था, अब 2 खरीद रहा है। अगर रुपया 2 रुपए पर अंडे थे तो जितना भी रुपया था, 2 3 6 रुपया था, तो 6 में पहले 3 खरीदा था, 3 दूनी 6 में कितना खरीद रहा है? 2 ही खरीद रहा है। तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। और क्वांटिटी कितनी कम हो गई? 1 यूनिट। और वो क्या कहता है कि क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है? कहता है क्वांटिटी कम हो गई 4 अंडे। कहता है अब मैं 4 अंडे पहले से कम खरीद रहा हूं। तो पहले कितने अंडे खरीद रहा था? 4 × 12, और अब कितने अंडे खरीद रहा है? 4 दूनी 8। समझना, 1 यूनिट का मान 4 हुआ, तो पहले कितने अंडे खरीदा था? 4 × 12, और अब कितने अंडे खरीदा है? 4 दूनी 8। देखो पहले से 4 अंडे अब वो कम खरीदने लगा है। पहले से 4 अंडे अब वो वर्तमान में क्या कर रहा है? कम खरीदने लगा है। ठीक है, रुपया कितना लेके गया? 24। ठीक है, मूल्य कौन सा पूछा है? कहता है वर्तमान मूल्य बता दीजिए। तो अब वर्तमान में कितने अंडे खरीद रहा है? वो 8 अंडे खरीद रहा है। तो 8 × 24, रेट क्या निकल के आएगा? 3। अब देख लो, प्रति दर्जन की बात कर रहा है तो 12 से और गुणा करो, और प्रति दर्जन कितने रुपए हो जाएंगे इसके पास? 36 रुपए प्रति दर्जन। एक अंडे की कीमत कितनी आएगी? 3, और 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदेगा। पहले खरीदा था 12 और अब खरीदेगा 8। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कीमत बढ़ गई, 2 रुपए थी 3 हो गई, तो क्वांटिटी घट गई 3 2। कितनी यूनिट क्वांटिटी घटी? तो 3 से बढ़ के 2 हो गई, 1 यूनिट घट गई। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब जो है 12 अंडे पहले खरीदते थे, लेकिन अब आप कितने खरीद पाएंगे? 8 के। ऐसा मतलब ना इसे उठा के गुणा कर देना, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12। हो गया रेट क्लियर? गलत हो जाएगा। ये यूनिट वैल्यू किसकी है? क्वांटिटी की है। देखो यूनिट वैल्यू किसकी है? क्वांटिटी की है। समझ लेना, तो क्वांटिटी को गुणा करना, प्राइस को गुणा मत कर देना, सब 0 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान बच्चे 4 है। 4 × 3 = 12। पहले कितना खरीद रहा था? 12।
4 दूनी 8, अब कितना खरीद रहा है? 8 अंडे। रुपया कितना लेके गया है? 24। 24 रुपए में कितने अंडे खरीदे उसने? 8। 8 3 24, एक दर्जन चाहिए तो 36 खरीदेगा। और भी एक रूल होता है, लेकिन अब हम नहीं बता पाएंगे। अब भाई यहाँ फिर से वही बात, इसको भी हम 2-3 प्रकार से सॉल्व करते हैं। बनाओ क्वेश्चन को ज्यादा तरीकों से बनाओ, तब जाके भी बेटा क्लियर होगा। इसमें देखो यार मुझसे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, आपको देख लेना। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हो 5 अनुपात 4 का मतलब क्या है? 5/4 गुणा क्या करो 7। और ये जो है मैंने बहुत इसीलिए आपको दिया था कि ये क्वेश्चन एक बड़ा सा इजी मैं आपके लिए दे देता हूँ, लेकिन बाई मिस्टेक में ऑप्शन को चेंज कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का, बढ़िया क्वेश्चन है, SI लेवल में बहुत अच्छा है, समझना है इसको ठीक से। एक व्यक्ति अपनी आय का 19% राशि खर्च करता है। आय को 20% बढ़ा दी जाए, खर्च 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी है भाई, बाद जाएगी, गलत है, बढ़ जाएगी कर लेना वहां, बढ़ जाएगी। बचत कितनी परसेंट बढ़ जाएगी? देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितनी होती है? 100 रुपए, 100%। खर्च कितना कर रहा है? 75, तो बचाएगा कितना? 25। समझ मेरी बात को, कमाया 100%, खर्च कर दिया 75%, तो बचाओगे कितना? 25%। इनकम बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई? 20%। कितनी बढ़ाई? 20%, तो 120 हो गई। खर्च भी बढ़ाया है 15%। यहाँ बता रहा हूँ कि तुम कंफ्यूज आ जाओगे, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। 25 3 75, 25 चौका 100, 15 3 45 बटे 4, तो 11.25 कितना बढ़ गया? समझ लो। मैं यहाँ बताता तो हो सकता तुम्हें दिक्कत होती, इसलिए यहाँ बता दिया। 75 का मैंने 15% बढ़ाया, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 15 5 45 बटे 4, 4 से डिवाइड कर 11.25 क्या हुआ? बढ़ गया। जो 11.25 इसमें प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ? 11.25, तो कितना होगा ये? 75 और 11 86, तो वैल्यू हो गई 86.25। अब इसमें से इसको घटाओ, बहुत ज्यादा लाइनें हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, समझ लेना ठीक से, ठीक है। अब यहाँ जो बता रहा हूँ उसको समझ लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 120 भाई 100 में से पहले 75 घटाया तब ये तो पता चला 25 सेविंग है। अब 120 में से 86 घटाओ तब पता चलेगा ना सेविंग कितनी है, तो सेविंग उसकी कितनी आ रही है? ये यहाँ रह गया 119, तो 9 में से 6 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ये उसकी सेविंग। तो बढ़ कितनी गई सेविंग? ये देखो सेविंग कितनी बढ़ गई है, तो देखिए सेविंग कितनी बढ़ गई है? 25 थी, इतनी हो गई 25, 8 33, तो 8.75 उसकी सेविंग बढ़ गई, बटे 25 इंटू 100, और 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32 और 3 बराबर। ये मत कहना कि क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए ये मत सोच लेना टफ क्वेश्चन है, करना जरूर है इसको। एक बार और समझ लो, इनकम 100, 20% बढ़ गई 120। एक्सपेंडिचर कितना है? 75, 15% बढ़ा तो 11.25 बढ़ा, 86.25 हो गया। 25 ये थी, 120 में से को घटाया तो 33.75 में सेविंग हो रही है। 25 थी, इतनी सेविंग हो रही, कितनी सेविंग बढ़ गई? 8.75। कितने से बढ़ी? 25 से बढ़ी, इंटू 100 बराबर 35%। आइए, मनु ने कुछ कबूतर खरीदे, 10% मर गए, शेष आ गया। शेष आ गया तो परेशान होने का है जरूरत है? शेष में सीधे सीधे चल दो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई क्वेश्चन में करा चुका हूँ इस प्रकार से। 10 में से एक भाई मर गया, 9 बच गया, फिर कितना हुआ? फिर 25% क्या हुए? उड़ गए 25%। तो ये लो, 4 में से एक उड़ गया, 3 रह गया। 40 थे, 27 रह गया। क्या पूछा? कहता अब कबूतर 27 है। जब अब कबूतर 27 तो पहले कितने थे? 40 थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले कितने थे? 40 थे। तो ये रहा भाई, देखो आज क्विज 4 का आपका सोल्यूशन। क्विज 5 में आपको दूंगा मंडे के लिए, तैयार रहना। मॉडरेट टाइप की सीट होगी, अच्छी सीट होगी, थोड़ी सी बढ़िया से मैंने उसको बनाया है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं, अच्छे से कवर करो। एसआई का अगर एग्जाम देना चाहते तो इतनी आसानी से नहीं। दूसरा, आप एक बहुत अच्छे से जानते हैं 40 क्वेश्चन करके आपको 4 पार्ट में पूछा जाता है एसआई में, जिसमें एक बात और भी क्लियर है, रीजनिंग अगर 35 प्लस नहीं करोगे तो दिक्कत क्रिएट होगी। हिंदी अगर 35 प्लस नहीं करोगे तब भी दिक्कत क्रिएट होगी। साथ ही साथ मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है 30 प्लस तो रहना ही चाहिए। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका जीएस ठीक होता है,
जिनका जीएस कमजोर होता है उनका 30 प्लस तो 100% ही रहना चाहिए। इसलिए मैथ में प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चों को 5 ही नंबर दिखाई पड़ेंगे, इस टाइप का मैथ पूछा जाएगा। कुछ बच्चों को 20-25 ही नंबर दिखाई पड़ते हैं रीजनिंग में, बातें तो बड़ी बड़ी होती नहीं भैया कर लेंगे, जब पेपर आता तो पता चलती है औकात क्या होती। दूसरा एक बात ये, बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि सर करते समय कभी जल्दबाजी में गलत लग गया या किसी अन्य कारण से मेरा खराब हो गया या मेरी गुणा जो है वो गलत हो गई। मैं इसी को मेंटेन करने के लिए आपको क्विज करा रहा हूँ, जिससे कि आप इन चीज़ों में सुधार कर पाएँ, हमसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको हम अच्छे से सुधार पाएँ। ठीक है, तो इन चीज़ों पर सुधार कीजिए। ये चीज़ें का सुधार नहीं करेंगे तो भविष्य में बहुत दिक्कत आएंगी। इसीलिए आपका क्विज चल रहा है। आने वाले समय में आपकी और बहुत सारी क्विज कराई जाएंगी, लेकिन आप जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।